में भी वो थोड़ा गहराई से जानेंगे तो इस देश के बारे में जब उनकी श्रद्धा और बढ़ेगी, तो देश के बारे में जब श्रद्धा बढ़ती है तो कर्तव्य बोध बढ़ता है। क्योंकि जैसे जैसे रेल में लड़के, आज तो युग बदल गया, काफ़ी स्टूडेंट, पहले की बात है जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी जीवन से ही समाज के कार्य में लगा हूँ और बचपन से संघ के संस्कारों से काम करते करते, तो अक्सर उस समय अब वो स्लोगन कहीं कहीं मिलता है। रेल में जाते हुए लड़कों को लिखने देखने को मिलता था, रेल राष्ट्र की संपत्ति है। लेकिन जिस बच्चे को रेल राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र क्या उसकी परिकल्पना नहीं है, तो कभी कभी, आजकल तो नहीं होता होगा ऐसा, कम होता है, देश काफी आगे बढ़ गया है। मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ, पहले बच्चे रेल राष्ट्र की संपत्ति है, लेकिन मन चला तो कुछ स्क्रू लगा करके खोल खा लिया उसका, नहीं कुछ बना तो तोड़ दिया उसका पंखा। तो मैं हमेशा ये कहता था कि राष्ट्र की परिकल्पना बच्चे को देंगे तो निश्चित तौर से अगर कोई गलत काम करेगा तो अगला बोलेगा राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। तो ये मेडिकल कॉलेज, ये विश्वविद्यालय एक राष्ट्र की भी परिकल्पना ले रहा है, इसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगा, बहुत शुभकामना दूंगा और बच्चों को आग्रह करूंगा कोशिश करेंगे। क्योंकि राष्ट्र की सेवा में जैसे आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, उनकी सेवा काल में जिस तरह देश देख रहा है, और मुझे खुशी है कि कोविड महामारी में इस कॉलेज की भी, मेडिकल कॉलेज की भी, इसमें आप सब भी उसी कोरोना वॉरियर के क्रम में होंगे जिनको मोदी जी ने कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी, और संज्ञा ही नहीं दी, मोदी जी के हर क्षण सोच में जनता है, जनता सर्वोपरि है। उसका उदाहरण देखना हो तो जीवन सबसे मूल्यवान है। अब जीवन है, कहाँ है कि शरीर माध्यम खल धर्म साधन, शरीर है तभी सभी धर्म आचरण संस्कार और सेवा हो सकती है। शरीर ही नहीं है तो क्या? फिर भी अगर उससे बचाने वाला टीका वो भी हिंदुस्तान में विकसित हुआ, यह भी उल्लेखनीय है। लेकिन मैं उस पर न जाके ये जाने उसके लगाने के निर्णय जो हुए, तो सबसे पहले किसका हुआ? तो कोरोना वायरस डॉक्टर्स का हुआ, पैरामेडिकल का हुआ, और 2-3 चरण में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, सैन्य, हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो फ्रंट पर हैं, उनका हुआ। पीछे क्या सोच है? निश्चित तौर से आज मोदी ने रहते, अब कोई दूर नहीं है कि बंगाल में टीकाकरण शुरू हुआ, पहले विधायकों ने लाइन लग के पहले अपने लगा, लेकिन मोदी है तो देश में पहले वीआईपी कल्चर खत्म किया। वीआईपी पीछे, पहले जनता सर्वोपर है, और उस जनता में भी जो सबसे पहले इसको फेस कर रहा है वो सर्वोपर है। तो ऐसे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग में निश्चित तौर से आप सब एक बड़े ऐसे वातावरण में आप सब अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें से 2 अच्छे इनोवेटिव आइडियाज से आज इसकी लैब और न्यूक्लियर मेडिसिन के डिपार्टमेंट का यहाँ शुभारंभ हुआ है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तक जाने की एक पहल है, शानदार पहल है। और उसमें भी जहाँ तक मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज में पहला मेडिकल कॉलेज है जिसमें न्यूक्लियर मेडिसिन का शुभारंभ हुआ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। मेरी सरकार ने वैसे प्रयत्न किया है अपने स्वच्छ भारत स्कीम के अंतर्गत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिसिन के आपके इस चिकित्सा के क्षेत्र में भारी धनराशि वहाँ निवेशित किया है। और उसके पीछे भी है, उसके पीछे आज नरेंद्र मोदी जी ने, मैं बहुत विस्तार से उनकी नीतियों, उनके किए कार्य पर चर्चा नहीं, लेकिन चूंकि मैंने देखा, मेरी जानकारी प्राप्त की आने से पहले कि यहाँ के अलावा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भारत सरकार ने सबसे पहले शुरुआत की, और आपके यूपी में यहाँ शुरुआत की, इसकी शुभकामना के साथ। क्यों शुरू किया? क्योंकि आज मोदी जी पहले पूर्वोत्तर भारत पर लोग सहानुभूति की निगाह से देखते थे, और मोदी जी ने पॉलिसी चेंज कर दी। पूर्वोत्तर भारत केवल लुक ईस्ट नहीं, लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट,
कि इष्ट को देखो नहीं, उस पर ही सारा क्रियाकलाप और उसका परिणाम है कि जो अलगाववादी गतिविधियों के लिए पूर्वोत्तर जाना जाता था, वह पूर्वोत्तर चाहे चीन की सीमा पर अरुणाचल हो, चाहे बर्मा की सीमा पर हमारा मिजोरम का एरिया हो, आज सारे भारतवासी वहां के, चाहे सिक्किम डटा हो नथुला के बॉर्डर पर, सारे भारतवासी आज पहले की तुलना में जिस तरह एकजुट है पूर्वोत्तरवासी भारत के साथ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो आज मोदी जी की इन सब कदमों का सारा देश और दुनिया इसको देख रही है। अलगाववाद और वहाँ अन्य गतिविधियों का तो नामो निशान समाप्त प्राय हो गया। तो उस तरह की विशेषता का ये क्या न्यूक्लियर मेडिसिन का आपने, और इसमें हम सब बहुत उसके विशेषज्ञ नहीं है, वो डॉक्टर्स बताएंगे उसमें क्या बारीकियां हैं। इस अवसर में चूंकि मुझे विनोद जी ने मुझे बाल संशोधन का उल्लेख किया, सही बात विनोद जी, आपके उल्लेख करने से मुझे थोड़ा स्मरण आ गया। मेरी निसंगाई 50 वर्ष से अधिक हो गई, तो मुझे ध्यान आया कि हम अपेक्षा करेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन पर हम आपको कुछ बताएं। तो भाई मैं इसमें एक संदर्भ, इसमें जो संघ से जुड़े हुए लोग मालूम होगा, हमारे संगठन में द्वितीय पूज्य संचालक थे माधव सुधा सिंह गुरु, और हमारे जिस विद्यालय को विद्यार्थी रहा हूँ, सबका सौभाग्य काशी विश्वविद्यालय के ही वो विद्यार्थी थे। काशी की धरती पर हिंदू धर्म शास्त्रों में एक स्वामी कर्पात्री जी का नाम बहुत पूज्य रूप में लोग लेते हैं। तो शास्त्रज्ञ थे। उनके जीवन काल में मुझे लोगों ने बताया, एक प्रसंग ऐसा आया बाल संसद जब में था कि हिंदू संगठन, समाज का संगठन, देश के संगठन की बात गुरु जी गोलकर जी करते थे। तो वो उन्होंने कहा कि भैया हिंदू संगठन करते हैं, हिंदू मीमांसा बताओ, दर्शन बताओ, फिलॉसफी बताओ। तो ऐसा बताया गया कि गुरु जी ने जो उत्तर दिया, मैं आज वही बात डॉक्टरों को छोड़ता हूँ। गुरु जी ने उत्तर दिया, देखिए हमें जानकारी जितनी है शास्त्र सब हम बता, देखिए महाराज जी आप सब विद्वान हैं, हम आपसे इस पर तर्क वितर्क नहीं करेंगे। हम केवल ये बताएंगे कि ये जो हिंदू दर्शन है, ये दुनिया के झंझावात में ये यहाँ पर देश में कायम रहे, दुनिया में अपनी सुगंध बिखेरे, ये सुंदर रत्नों की खान है। तो हम इसलिए संगठन करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रत्न है इसका वर्णन आप करें, लेकिन ये रत्नों की गठरी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इसलिए हम संगठन का काम करते हैं। तो हम जो राजनीतिक जीवन से जुड़े, शासन से जुड़े, मंत्रालयों से जुड़े लोग हैं, हम इसलिए उपस्थित हैं कि ये डॉक्टर्स बताएंगे कि नाभिकीय न्यूक्लियर मेडिसिन से क्या क्या आज के नए युग में रिलेटिव आइडिया और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या रोग की पहचान जड़ तक हो सकती है, और आने वाली रोग के लक्षणों का पूर्वाभास करके पहले से उसकी जानकारी कर सकती है, इसकी विशेषताएं वो बताएंगे। लेकिन ऐसे सुभारती सहित ये सुविधाएं देश में बढ़े, ये काम हमारा है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का काम है, ये काम योगी सरकार का है। इस उत्साहवर्धन के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ, और इस उत्साहवर्धन से मैं शुभकामना देता हूँ आज के शुभारंभ के मौके पर। आज के मौके पर स्किल के बारे में भी कई चर्चाएं की गई। हमारी सरकार ने, जैसा स्तुति जी ने बताया, पहले भी मेरी भेंट उन्होंने चर्चा किया था, पहले ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बटा, फाइनेंस में था, और ये कुछ लेबर में हिस्सा था, कुछ MHRD में था, जो अब शिक्षा मंत्रालय है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जो विकास किया, अब गुजरात के 13 वर्ष मुख्यमंत्री रह के उन्होंने गुजरात को बहुत आगे बढ़ाया, देश ही दुनिया में आगे बढ़ाया। निश्चित तौर से 2014 में नरेंद्र मोदी जब देश प्रधानमंत्री के रूप में 32 सालों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं को प्रधानमंत्री के केंद्र में रख के जनता ने चुना, तो उसमें गुजरात के उनके योगदान को ही सर्टिफाई किया भारत की जनता कि वही व्यक्ति है। वरना दिल्ली में
राजनीति करने वाले दिल्ली के इर्द गिर्द राजनेता भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली के इर्द गिर्द के अलावा देश की जनता ने कहा दिल्ली के इर्द गिर्द वाले नहीं, जो सुदूर गुजरात में बैठा है, हिंदुस्तान के नौजवानों की आकांक्षाओं को, हिंदुस्तान की जनता की इच्छाओं को वही आगे ला सकता, वही पूरा कर सकता है। तो देश की जनता ने पहले से तय करके फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। तो जो उन्होंने वहां कदम उठाए थे स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, वो कदम उन्होंने देश में आके अलग मंत्रालय बना के कदम उठाए।